हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार क्लास आप सभी बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ। तो आज का जो नया टॉपिक है, आपका जो पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका जो पहला पार्ट है वो आपको यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया, आप सभी बच्चे जाएं और उसको देखें जाकर के। उस पे था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उसको हमने उसमें क्लियर एक्सप्लेन किया था। ओके, अब जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं जो उनके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की पोजीशंस पे कंप्लीट कंटेन होते हैं। ओके, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल के दोनों के आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की नीड होती है। ओके, तो हमने पहले वाले में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया, उनके ऑर्गन्स को कंप्लीट किया कि एक्चुअल पे उनके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो अब एक चीज तो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, एक मेल से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें कंटेन करके रखनी होती है। क्लियर? एक तो पहला ये कि उनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेल से काफी ज्यादा होंगी। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से बहुत सारे लोग बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर हम फॉरेन की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे सेक्स एजुकेशन आती है, ये सब सेक्स एजुकेशन के बारे में होते हैं। इवन हर एक व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए कि अपने बारे में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, ये मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देखें। इवन सभी स्टूडेंटों को अपने बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है कि एक्चुअल पे किसी ह्यूमन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो एक्चुअल पे वर्किंग करते हैं एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। क्लियर? वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन इस विषय में कोई बात करना पसंद ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, लेकिन करना चाहिए और नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी तो ह्यूमन से, एनिमल से रिलेटेड है। तो हम सभी अपने बारे में जानना तो इंटरेस्टिंग ही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे आज की स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो आपका देखो यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे कि जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हैं जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो ये आपके पार्ट है। ओके, तो पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज है जो आपकी पेयर पे होंगी, इन द सेंस कि ये कि एक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वहां पे एक से ज्यादा होंगी, इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा, पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे अगर मेल की बात करते हैं तो उसमें टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज भी क्या होती हैं, पेयर्स में होती है, उनकी भी कुछ स्पेशल वर्किंग होती है। ऐसे ही इसमें ओवरीज होती है, उसमें टेस्टीज होती है। मेल में क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर होते हैं। बट अगर इसमें ओवरीज की बात करते हैं बेटा, ओवरीज की, तो ये तो इनसाइड द बॉडी होगा फीमेल में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओवरीज पे ओविडक्ट होती हैं जो कुछ स्पेशल वर्किंग करते हैं। थर्ड पॉइंट है यूट्रस। ये है आपका यूट्रस, जहां पे आपका बेबी शिफ्ट होगा और बेबी कंप्लीट एक फॉर्मेशन बनेगा। नेक्स्ट है सर्विक्स, इसकी भी एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट है यहां पे वेजाइना। वेजाइना से क्या होता है, एक स्पर्म्स इंटर करता है अंदर की तरफ। नेक्स्ट है यहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें से कुछ हम प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेमरी ग्लैंड्स, जो क्या करती है, आपका मिल्क प्रोवाइड कराती है, मिल्क प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन का भी वर्किंग करती है और इसमें जो निपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, निकलते हैं वहां से। मेमरी ग्लैंड्स की यही वर्किंग होती है कि मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोवाइड कराना। क्लियर? तो ये कुछ पार्ट है आपके जो कंप्लीटली आपके फीमेल में होते हैं, मेल में इतने नहीं होते। मेल में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं बट अनडेवलप्ड होते हैं। ठीक है, कंप्लीट तो ये होते हैं, एक्चुअल पे होते हैं सबके, बट डेवलप नहीं होते हैं बिल्कुल भी। क्लियर? और डेवलप किस में होते हैं, फीमेल पे ही होते हैं। अगर हम ओवरीज की बात करते हैं तो ओवरीज में कुछ यहां पे पॉइंट्स है, उसके पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि लिखा हुआ है फीमेल पेल्विक्स। मतलब कि ये जो पार्ट है पूरा आपका, यहां से थोड़ा सा नीचे वाले पोर्शन से पूरा पार्ट है कि आपका
फ्रंट एंड बैक दोनों के मैंने नॉमिनेशन लिखे हैं कि कहां पे कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो यहां पे देखिए जितने भी नॉमिनेशन है वो आपके पूरे पार्ट्स को इंडिकेट करता है कि एक्चुअल पे सभी पार्ट्स जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विस में। ठीक है? तो यहां पे देखें यूट्रस है, ये यूट्रस अंदर वाला पार्ट है जहां पे एक बेबी का कंप्लीटली डेवलपमेंट होगा, फीटस जिसको बोलते हैं, वो होगा आपका यूट्रस पे। प्यूबिक है, जस्ट उसके नीचे प्यूबिक प्रेजेंट होता है। फिर यहां पे है सिम्फिसिस है, यहां पे सिम्फिसिस के नीचे है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जस्ट नीचे आते हैं तो विजाइनल्स ऑनिफर लिखा हुआ है यहां पे, ये वाला पार्ट विजाइनल ऑनिफर है। थोड़ा सा जस्ट साइड में आते हैं तो एनस जो एक्सटर्नल या कहना चाहिए एक्सक्रेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो वेजाइना, वेजाइना से ही इंटर करता है स्पर्म, अंदर गैमिट्स जो होते हैं वेजाइना से इंटर करते हैं। जस्ट थोड़ा सा ऊपर आता है रेक्टम जो आपका एनस से रिलेटेड होता है, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो ये आपका क्या था, फीमेल पेल्विस कहलाता है पूरा का पूरा। ठीक है? ये कंप्लीटली पार्ट होता है जो एक्सटर्नल पार्ट को हमने नॉमिनेशन किया कि एक्चुअल पे क्या क्या प्रेजेंट होगा। अब इनके अंदर की चीजें पढ़नी है कि इनके अंदर में कैसे एक सिस्टम वर्क करता है फीमेल का। क्लियर? क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है वो मेल के जैसे बिल्कुल भी नहीं होती, उनमें कुछ काफी क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं ऑर्गन्स की, और वो काफी क्रिटिकली वर्क करते हैं क्योंकि उनमें जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन्स की एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। ठीक है? देन मेल। ओके? तो यहां अगर बात कर रहे हैं बेटा ओवरीज की, देखो एक चीज तो है कि ओवरीज जो मैंने अभी बताया पेयर पे बताया, तो अब ओवरीज की वर्किंग क्या होगी, ओवरीज बनाएगी गैमीट्स। अब देखो मेल में जो गैमीट्स बनते थे उनको क्या बोलते थे, स्पर्म। अब फीमेल में जो गैमीट्स बनते हैं बेटा उनको क्या बोलेंगे, ओवा या एक्सेल बोलेंगे। अब ये होंगे पेयर्स में। अब पेयर्स में होती हैं तो पेयर्स में, मेल में भी तो पेयर्स में थी, जो टेस्टिस थे क्या थे, पेयर्स में थे। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वीडियोस में जाकर देखो कि पेयर्स में ही रहती है। ठीक है? अब ये फिर से कोई क्वेश्चन निकल ना सर एक पेयर्स में है तो एक को हटा दो तो दूसरा वर्किंग करेगा, नहीं बेटा, वो दोनों एक साथ ही अपने गैमीट्स प्रोवाइड कराते हैं, तब जाकर को 100% कंप्लीट फर्टिलाइजर के लिए वर्किंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कर दो, एक के कट कर दो, तो ऐसे मैकेनिज्म नहीं चलती है। ठीक है? और आपने अगर इसी से रिलेटेड और भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एक्चुअल पे इनकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है? तो आगे आते हैं टॉपिक पे और पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर? चलिए यहां देखिए ओवरीज क्या होते हैं बेटा, दे आर अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन से ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जो एक्चुअल पे वर्क करते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए, ओवरीज को हटा दिया जाए, तो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी या प्रेगनेंसी के स्टेप को कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसका रीजन ये है कि ओवरी से आपके गैमीट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, उसी से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो उसमें डक्ट्स होती हैं। ठीक है? अब डक्ट्स तो होती हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन की जो वर्किंग करता है तो वो ट्रांसपोर्ट तो होगा कहां पे, फेलोपियन ट्यूब पे। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो ओवरीज के जस्ट ऊपर से होती है। और फेलोपियन ट्यूब पे अब बताओ मुझे एक्स नहीं जाएंगे तो स्पर्म अकेले एक्स को फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये कुछ स्पेशल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। क्लियर? अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स। क्या करते हैं, ये फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ओवम। नाम क्या बेटा इनका, ओवम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्टेरॉइड। ठीक है? अब स्टेरॉइड बहुत सारी चीजें भी होती हैं, आजकल बहुत सारे केमिकल्स में भी स्टेरॉइड आने लगे, तो अलग अलग स्टेरॉइड की वर्किंग होती है। इसमें जो स्टेरॉइड होता है ये फीमेल सेक्सुअलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। क्लियर? अगर इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं कि जो टेस्टिस है, सॉरी टेस्टिस नहीं, ओवरीज है, टेस्टिस तो मेल पे होंगी, दोनों को मिक्स किए दे रहा हूं, टेस्टिस और ओवरी को, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? यहां पे जो ओवरीज होंगी उनकी जो लेंथ की बात करते हैं बेटा, वो 2 to 4 सेंटीमीटर होंगी। कितनी, 2 से 4 सेंटीमीटर तक लेंथ होगी उनकी। और ये किससे कनेक्टेड होंगी, ये होंगी बेटा कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। किससे होंगी, पेल्विक वॉल से होंगी, एंड यूट्रस लिगामेंट। लिगामेंट होता है मतलब जहां से ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है? तो ये उससे क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस लिगामेंट। क्लियर? हर एक ओवरी की वर्किंग क्या होती है और वो किससे कवर्ड होती है, तो यहां पे देखो, ईच ओवरीज इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। किससे, एक पतली सी परत जिसका नाम क्या है, एपिथेलियम लेयर से क्या होगी, कवर्ड होगी।
ठीक है। जैसे अगर ओवरीज की बात करते हैं तो ओवरीज क्या होगी, ओवल शेप में होगी, और इसके बाहर जो एक कवर होगा, इसके बाहर जो कवर है ये कवर, ठीक है, ये किसका बना होगा बेटा, एपिथेलियम का, ठीक है, ये एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम, ओके। तो ये एपिथेलियम कंप्लीट आपका एक कवर्ड होता है, क्या होता है, कवर्ड होता है, क्लियर। और ये किससे इंक्लोज होता है, ये आपका इंक्लोज एन ओवेरियन स्ट्रोमा, किससे होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा से क्लोज होगा, ज्यादा पास होगा, क्लियर। तो आप ये देखो कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, एक पतली लेयर एपिथेलियम की होगी, और ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा, ये होगा ओवेरियन स्ट्रोमा के सबसे ज्यादा पास होगा, क्लियर। अब ओवेरियन स्ट्रोमा हो तो क्या है, ये देखें, ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है भाई, हमने तो नाम लिख दिया, क्या है एक्चुअल, तो लुक, इट इज द मैट्रिक्स, क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है आपका ये उलझा हुआ, ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ओवरीज, किसका, ओवरीज का मैट्रिक्स है, एंड क्या डिवाइड होता है, एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, और ये 2 भागों में क्या है भैया, डिवाइड है। पहला जो पार्ट है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो होता है इनर मेडुला, कौन सा, इनर मेडुला। तो कुछ आपका ओवेरियन स्ट्रोमा इस तरह चेंजेस होते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा किसके सबसे ज्यादा पास होता है, एक पतली लेयर के पास होता है, वह पतली लेयर क्या होती है बेटा, ओवरी के ऊपर क्या होती है, कवर्ड होती है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, क्लियर। तो ये था आपका ओवरीज के बारे पे। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पे, वो होगा आपका पेयर ऑफ ओविडक्ट की, ओविडक्ट की वर्किंग क्या होती है, ओके। बेटा ओविडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका जो पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं, किसमें, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। आप ओवरीज के बाद, अब जब हमने पढ़ा था पेयर्स ऑफ ओवरीज, ओके, उसके बाद आता है ओविडक्ट, ठीक है। ये भी कैसी होती हैं, ओविडक्ट, पेयर्स ऑफ ओविडक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, ओविडक्ट, स्पेशली किसको डिनोट किया है, फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। तो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब का क्या रिलेशन होगा, स्पेशली इसी को नॉमिनेट करते हैं। तो क्या होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, आ फैलोपियन ट्यूब इज अ जर्नली 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर ये आपकी लंबी होगी। देखो फैलोपियन ट्यूब मैंने यहां पे लिखा है, फैलोपियन ट्यूब ये है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है आपका, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, क्लियर। और इसी ये जो पार्ट होता है ये कितना लंबा होता है बेटा, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर। उसके बाद यहां से बात कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट बनाया है मैंने, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है, जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। कहां पे आपकी कौन सा ऑर्गन स्पेशली वर्क करता है, कहां पे बेबी आपका पूरा फॉर्मेशन होता है, कहां पे फीटस डेवलपमेंट होता है, ये सभी बातें आपको इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। कहां पे आपका एक्स फॉर्मेशन होगा, क्लियर, और कहां से एक्स रिलीज होंगे, कहां से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी, क्लियर। थोड़ा सा आगे देखें यहां पे कि इट कवर्स फ्रॉम द पेरीफेरी रीजन्स, किससे कवर्स होगा, पेरीफेरी रीजन से कवर्ड होगा, ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस की हर एक ओवरी। देखो ये है ओवरी, और ओवरी किससे कनेक्ट है बेटा, आपकी जो ओवरी है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है। अच्छे से देखें यहां पे, ये ओवरी, ठीक है, और हर एक ओवरी फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पेयर्स ऑफ ओवरी होंगी, तो पेयर्स ऑफ ओविडक्ट भी होंगी, ये बात समझो, ठीक है। तो ओविडक्ट का एक काम होगा कि यहां पे जो आपके गैमीट्स बनेंगे, क्या, एक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स। ये जो गैमीट्स बनेंगे तो इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, वहां से कलेक्ट करेगा, और वही जो आपका एक्स होगा यहां से जाएगा यहां पे, और यहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद इस वाले पार्ट में आपका फीटस फॉर्मेशन होगा, क्लियर। और ये पूरा का पूरा आपका यूट्रस या यूट्रनरी कैविटी कहलाएगी, यहां से यहां तक पूरा पूरा ये पार्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल पे क्या है। तो इनफंडिबुलम इसका पहला जो है, इनफंडिबुलम जो आपका ओविडक्ट में है। तो इनफंडिबुलम देखिए, इनफंडिबुलम हो गया, एम्फुला हो गया और इस्थमस हो गया। तो इनफंडिबुलम जो होता है वो एक देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में भी होता है, क्लियर।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो आपका जो एक्स बनेंगे वो एक्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ऊपर पहुंचाएगा थोड़ा सा, जहां पे एम्पुला होगा, एम्पुला और जस्ट उसके ऊपर इस्थमस। ठीक है, ये कौन सी होती है, पूरी डक्ट होती है कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि क्या है, इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। कैसा है, प्रॉक्सिमल पार्ट है ओविडक्ट का। और ये क्या कहता है, किसके सबसे क्लोज होगा, एम्फुला के पास होना चाहिए और ओवरी, एम्फुला के पास भी होगा और ओवरी के सबसे पास होगा, क्योंकि ओवरी इससे कनेक्ट होती है। क्लियर, तो क्या कहता है, दैट इज द प्रेजेंट क्लोजर टू द ओवरी। कहां पे प्रेजेंट होगा और सबसे ज्यादा पास किसके होगा, आपके ओवरी के पास होगा। क्लियर, तो यहां पे देखो बेटा, एक चीज तो है इस पे कि जो भी आपका गैमीट्स बनेंगे या एक्स बनेंगे, ये पूरा इनफंडिबुलम से क्या होगा, रिसीव किया जाएगा और आगे ट्रांसफर किया जाएगा। और इन सभी पार्ट को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देखो डायग्राम में अच्छे से देखो, इन सभी को क्या बोलेंगे बेटा, हम एक फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। क्लियर, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसकी, फर्टिलाइजेशन की। किसकी, फर्टिलाइजेशन की। और उसमें एक्स और आपके स्पर्म क्या होंगे, दोनों कनेक्ट होंगे और वहीं से आपका स्पर्म क्या करेगा, एक एक्स को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर, नेक्स्ट है यहां पे फेम्ब्रियाई। क्या होता है बेटा, फेम्ब्रियाई देख लो। फेम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर ना हो पता तो देखो यहां पे, ये देखो, ये मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाता है। ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये होता है आपका फेम्ब्रियाई। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फेम्ब्रियाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे, ये कैसा है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कहां पे प्रेजेंट होगा, इनफंडिबुलम पे। कहां पे, इनफंडिबुलम पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या कलेक्ट करेगा बेटा, दैट इज द हेल्प टू द कलेक्शन ऑफ ओवम। ये आपके कलेक्शन में, ओवम के कलेक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसकी हेल्प कर रहा है, इनफंडिबुलम की हेल्प कर रहा है। क्लियर, और इसका जो शेप साइज होगा वो कैसा होगा, आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। क्लियर, एम्फुला की बात करते हैं। जस्ट सेकंड नंबर पॉइंट है आपका, एम्फुला क्या होता है बेटा, एम्फुला जस्ट ऊपर वाली एक डक्ट होगी इनफंडिबुलम के बाद की। क्लियर, तो आपको एक एक चीज का मतलब समझना है कि जैसे ही एक एक डक्ट चलती आ रही है, वैसे ही हर एक डक्ट की एक इंपॉर्टेंस है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्लियर, देखिए एम्फुला बाइडर पार्ट है। कैसा बेटा, बाइडर पार्ट है। ओके, दैट कनेक्ट, किससे कनेक्ट होगा, ये ऑफ कोर्स ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट होने के साथ साथ ये नीचे वाले पार्ट से भी तो कनेक्ट है कि नहीं। तो कनेक्शन की बात करें तो ये स्पेशली किससे कनेक्ट होगा, इनफंडिबुलम से। तो दैट इज कनेक्ट टू द इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम से क्या है, स्पेशली कनेक्शन रखता है। और इनफंडिबुलम किससे कनेक्शन रखता है आपका, यहां पे फेम्ब्रियाई से। फेम्ब्रियाई क्या करता है, आपका ओवम को कलेक्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर, इस्थमस की बात कर रहे हैं बेटा। जो नेक्स्ट टर्म्स है यहां पे, इस्थमस क्या होता है, यहां पे देखो, ये है इस्थमस। ओके, इस्थमस की वर्किंग क्या होगी, ये भी एक ट्यूब है। ठीक है, ये भी एक डक्ट है जो आपकी कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब में साथ में काम करती है। क्लियर, लास्ट पार्ट ऑफ, और ये लास्ट पार्ट है और ये कहां तक एक्सटेंड रहेगा, देखो ये कहां तक बढ़ रहा है, ये देखो, ये आपका यूट्रनरी कैविटी तक आगे की तरफ बढ़ेगा। यूट्रनरी कैविटी में ही सब कुछ होता है बेटा, दिमाग में रखो। यूट्रनरी कैविटी के नीचे ही वेजाइना प्रेजेंट होती है। यूट्रनरी कैविटी में ही आपका फीटस फॉर्मेशन होता है। देखो, आपका एम्ब्रियो के बाद फीटस फॉर्मेशन होता है, जिसमें फीटस में ही बेबी पूरा डेवलपमेंट होता है। यहां पे इस वाले पार्ट में देखो, दो एक साइड बता दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन में आपका फर्टिलाइज होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजर होगा या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी यहां वाले पार्ट में। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या होगा, इसी वाले पार्ट से फर्टिलाइज होने के बाद यहां पे जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डायरेक्टली इस वाले पार्ट में आएगा और ये होता है आपका यूटेरस। जहां पे आपका पूरा एक बेबी जो होता है ना, छोटा सा बेबी, वहां पे पूरा का पूरा डेवलप होगा आपका यूट्रस के अंदर। तभी तो पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, धीरे धीरे मंथ वाइज मंथ क्या होता है, बड़ा होने लगता है। साइज कैसा, बड़ा होने लगता है। ये पार्ट जो होता है ब्रॉड होने लगता है पूरा का पूरा। तो ऐसी कुछ प्रोसेस चलती है आपके फीमेल्स में। क्लियर, लेकिन ध्यान देना है कि
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कभी भी यूट्रस पे नहीं होगी, यूट्रस के आगे आपकी फेलोपियन ट्यूब पे होगी। क्लियर? कुछ नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे देखिए, और ये लास्ट पार्ट है, और कहां तक बढ़ा रहता है ये बताइए, थ्रू द यूट्राइन वॉल्स। कहां पे यूट्राइन वॉल्स होती हैं, ये कैविटी है ना, ये पूरी वॉल्स होती है, ये वाला ये यूट्राइन वॉल्स कहलाती है, यहां से एक्सटेंडेड रहता, बढ़ा रहता अंदर की तरफ। क्लियर? और क्या कहता है यहां पे, एंड ओपन इनटू अ नैरो ल्यूमेन, और कहां पे ओपन, नैरो ल्यूमेन मतलब फैले हुए पार्ट्स में आगे की तरफ ओपन होगा। देखो यहां पे ये ट्यूब गई है, यहां फैली है, ये ट्यूब यहां से आई है, ये फैली है। इट्स मीन्स की जो लेयर है वो एक ट्यूब जो है आपकी नैरो शेप बना दे रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो था कि क्लियर हो रहे हैं पूरे के पॉइंट। ठीक है, अभी यहां पे हम इंडोमेट्रियम को कंप्लीट कर रहे हैं, माइलोमेट्रियम को, पेरीमेट्रियम के इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पेयर्स ऑफ ओविडक्ट था, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? और इसी में सब प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, क्या वर्किंग है, क्या ट्यूब कहां तक कनेक्ट है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहां पे देखिए यूट्रस क्या होता है बेटा, यूट्रस अभी अभी मैंने बोला, ठीक है, आल्सो कॉल्ड अ बम। ठीक है, तो यूट्रस पे ही आपका बेबी बनेगा, वहीं पे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं अपने मम्मा के यूट्रस पे ही कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वहीं पे आपका पूरा पैचुरेशन वहीं से होगा। ठीक है, इट मीन्स डिलीवरी वहीं से होगी। ठीक है, वहीं से आपका पूरा कंप्लीटली 9 मंथ डेवलपमेंट होगा, जहां पे आपके अलग अलग ऑर्गन्स आपकी बॉडी में क्या होंगे, डेवलप होंगे फैलोपियन ट्यूब के आगे क्या, यूट्रस पे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और आपका यूट्रस पे क्या हो गया, आपका एक बेबी फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलते हैं आपका फीटस। फीटस ही क्या होता है, हर मंथ में नया नया डेवलप होते हैं फीटस के अंदर ही ऑर्गन्स के। ठीक है, कि फर्स्ट मंथ में किस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। क्लियर? जब लास्ट में एक फीटस मेच्योर हो जाता है वो कंप्लीटली 9 मंथ होते हैं। ठीक है, मैं तो 9 मंथ या 8.5 मंथ होते हैं। ठीक है, वैसे, और जो प्री मेच्योर होते हैं वो 7 या 8 मंथ में क्या हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो प्री मेच्योर की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीटली एक मैच्योर बेबी की बात कर रहे हैं जो कंप्लीटली 9 मंथ में डेवलप होता है। क्लियर? लुक, मैंने यूट्रस लिखा है, और यूट्रस देखो क्या होता है, यूट्रस ये वाला पूरा पार्ट यहां से ये पार्ट्स कहलाता है यूट्रस। ठीक है, ये आपने डायग्राम पे देखा है, पूरा यूट्रस होता है। क्लियर? यूट्रस को और क्या बोलते हैं, आल्सो नेम्ड क्या बोलते हैं, बम। इसको और क्या बोल सकते हैं, बम बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, ये कैसे डिजाइन है इसका, ये पियर्स लाइक डिजाइन है, ये पियर्स के जैसे आपकी डिजाइन शो अप करती है। और इसका अटैचमेंट किससे होता है बेटा, इसका अटैचमेंट होता है पेल्विक वॉल से। पेल्विक वॉल, इसके पहले मैंने डायग्राम जो बनाया था वो पेल्विक वॉल का था। ठीक है, कुछ आपके फ्रंट से एंड बैक तरफ से भी पेल्विक वॉल कंप्लीटली ऐड होती है। क्लियर? अगर एम्ब्रियो की बात करते हैं, यहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसी में होता है। देखो, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फीटस। देखो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पे होगा। ठीक है, जहां पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा, और वो एम्ब्रियो सीधे कहां पे आपका इम्प्लांट होगा, यहां पे। इसी को बोलते हैं फीटस इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो फीटस इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बोल सकते हो आप। और जैसे ही ये यहाँ पे एम्ब्रियो आ जाएगा इस बीच वाले पार्ट में, मतलब यूट्रस पे, और इसी को क्या बोलेंगे आप, फीटस बोलेंगे। हालांकि एम्ब्रियो के बाद ही फीटस का फॉर्मेशन होता है, तो वो वहां पे कंप्लीटली आ जाएगा। और ये ओपन होता है किस पे, बेजाइना पे। कहां पे होगा बेटा, बेजाइना पे ओपन होगा। देखो, ये पूरा यहां से, ये देखो, ये है बेजाइना, और जस्ट उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनल। उसके बाद होती सर्विक्स। क्लियर? तो ये आपको समझना होगा कि जो बेजाइना होती है वो आपके स्टार्टिंग सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बेजाइना के जस्ट ऊपर होती है आपकी सर्विकल कैनल। बेजाइना से ही रिमूव हो जाता है बेबी कंप्लीट बनने के बाद। बेजाइना से ही स्पर्म इंटर करते हैं। ठीक है, आपके सेक्सुअल एक्टिविटी पे, और यहीं से इंटर करने के बाद ये सीधे स्पर्म अंदर जा करके फैलोपियन ट्यूब पे फिक्स हो जाते हैं, और वहीं पे एक्स क्या होता है, सेक्रीट होता है। सेक्रीट होने के बाद दोनों क्या करते हैं, आपका फर्टिलाइज की प्रोसेस करते हैं, और बनाता क्या आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो होता है अनडेवलप, उसको डेवलपमेंट होने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो क्या करता है वो इम्प्लांट होता है आपका किस पे, यूट्रस पे। यूट्रस पे इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद वहीं पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बनता है एक बेबी कंप्लीटली। क्लियर? और यहां पे देखें, और ये क्या कहता है कि बाय एंड नैरो सर्विक्स। नैरो मतलब ये देखो पूरा फैला हुआ, सर्विक्स वहां पे पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। ये देखो सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनल कहलाती है। क्लियर? तो ये कुछ आपके पार्ट थे एक कंप्लीटली
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पूरे पार्ट नहीं है अभी, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ओविडक्ट पढ़ा है और हमने यूट्रस पढ़ा है, ठीक है। अगर यूट्राइन बॉल की बात करते हैं तो देखो ये है यूट्राइन बॉल, देखो ये वाली बॉल, ये पूरी बॉल क्या है, यूट्राइन बॉल है, यहां से पूरी ये यूट्राइन बॉल की बात करते हैं तो कितने इसमें लेयर्स होती हैं। पहले देखो इंडोमेट्रियम होगी, क्या होगी, इंड्रोमेट्रियम होगी, देखो यहां पे इंडोमेट्रियम, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि इसको क्या बोलते हैं, आपका बॉम्बे बोलते हैं, ठीक है, यूट्रस को। और इसमें लेयर्स कौन सी होती हैं आपकी, इंडोमेट्रियम, फिर है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, लास्ट तक आती है जहां पे आपका वेजाइनल पार्ट होता है, उस पे तक आपको क्या बोलते हैं, ये आपकी लेयर्स है पूरी की पूरी, ठीक है। ये देखो यूट्राइन वॉल की आपकी जो वॉल है वो कितने टाइप्स में बनी होंगी, तो पहला यहाँ पे एंडोमेट्रियम, फिर है मायोमेट्रियम और है पेरीमेट्रियम, क्लियर। तो ये कुछ वॉल्स हैं जो आपके यूट्रस को कंप्लीट करते हैं। और वेजाइनल पार्ट भी इंटरनल पार्ट होता है पूरा, और सर्विकल कैनल भी इंटरनल पार्ट होता है, और सर्विक्स भी। जो बाहर की लेयर्स होती हैं, वॉल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर होगी, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पे। तो आपको बताने की जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब पे होती है, क्लियर। और फैलोपियन ट्यूब में आपके ओवम का कलेक्शन कौन करता है, फैम्ब्रियाई, कौन करता है, फैम्ब्रियाई करता है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो ब्लू कलर से होना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाता है, ये इसको बोलते हैं फैम्ब्रियाई। और यही ओवरी से आपके क्या बोलते हैं उसको, एक्स को कलेक्शन करने की कंप्लीट प्रोसेस यही करता है, क्लियर। तो ये था आपका, ये यूट्रस कंप्लीट हो गया आपका, और यहाँ पे ओविडक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम कुछ और पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, आपका प्राइवेट पार्ट्स हो गए, फीमेल जेनेटेलिया, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट करते हैं। तो अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं कुछ नए पार्ट्स को, ओके। पेरीमेट्रियम की बात कर रहे हैं, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये आपके जो पूरे के पूरे पार्ट हैं ये आपके यूट्रस के पार्ट वाले हैं, ठीक है। मायोमेट्रियम हो गया, इंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी जो वॉल है आपके कहां पे मिलेंगे, आपके यूट्रस के पास, ठीक है। इसके पहले जो डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है, उस डायग्राम में आपने वेजाइनल के पास देखा था, वेजाइनल के ऊपर आपको क्या मिल गई थी, सर्विक्स कैनल मिल रही थी, उसके ऊपर सर्विक्स था, ठीक है। तो उसके पास जो पूरा पार्ट था वो आपका कैसा था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, क्लियर। तो अब ये देखते हैं कि जो मायोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम है, ये कहां पे किसका सपोर्ट करती हैं, क्लियर। तो इनके जो पार्ट हैं बेटा, ये जो आपके वेजाइना के जस्ट पास एकदम पास होते हैं, मतलब यूट्रस से कनेक्टेड रहते हैं। तो यूट्रस से कनेक्टेड होने का इनका पर्पस क्या है, देखो यहां पे पेरीमेट्रियम जो है कैसी है बेटा, थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, कैसी है, थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। दूसरा क्या है इसमें, ये क्या प्रोटेक्ट करती है बेटा, ये प्रोटेक्ट करती है यूट्रस को, किसको करती है, यूट्रस को प्रोटेक्ट करके रखती है, और ये बहुत ही पतली लेयर है। दूसरा माइट्रोमेट्रियम की बात करते हैं तो ये थिक मिडिल लेयर है, कैसी है, थिक है, यहां पे देखो थिक मिडिल लेयर है, मतलब आपकी पेरीमेट्रियम से थोड़ा सा मोटी लेयर होगी, क्लियर। और सेकेंड टर्म्स में कहता है कि दैट इज अ मेड अप ऑफ अ स्मूथ मसल्स, और किससे बनी होगी, एक स्मूथ मसल से बनी होगी, क्लियर। इट इज सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्या शो करता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करता है यूट्रस के पास। और उसका जो काम होता है वो क्या करता है, आपका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी, ठीक है। तो ये डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम जो होता है डिलीवरी, उस टाइम पे ये आपका स्पेशल वर्किंग करती है, कौन, मायोमेट्रियम। एक तो पहली बात थिक लेयर है, दूसरा क्या है, ये स्मूथ मसल से बनी होती है। जैसे बेबी डिलीवरी होता है तो कुछ ब्रॉड होती है, फैलती है, ताकि बेबी क्या हो जाए, आसानी से आपका पेचुरेशन हो जाए, मतलब डिलीवर हो जाए। उस वर्क में आपका ये मायोमेट्रियम क्या करती है, हेल्प करती है, क्लियर। इंडोमेट्रियम की बात करते हैं बेटा, इंडोमेट्रियम देखो कैसी है, ये इनर ग्लैंडुलर है, कैसी है, एक बीच वाली लेयर है, और क्या कहता है, अंदर की तरफ इनर ग्लैंडुलर लेयर है, और ये क्या करती है, दैट लाइंस द यूट्रस कैविटी। और ये कैसी है, ये आपकी यूट्रस कैविटी की लाइन है, सबसे अंदर वाली। और ये स्पेशल वर्किंग क्या करती है बेटा, इट अंडरगोज पेरियोडिक चेंज, और इसकी स्पेशल जो वर्किंग होती है ये पीरियोडिक चेंज होती है, मतलब आपका जो मंथली पीरियड्स होते हैं फीमेल्स में, ठीक है, उसमें ये हेल्प करती है आपकी बहुत ज्यादा, कौन, इंडोमेट्रियम, क्लियर। कब, यहां पे लिखा भी है आगे, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी स्पेशल वर्किंग करती है इंडोमेट्रियम। तो ये जो तीनों लेयर्स थी ये आपके यूट्रस के पास
की पूरी लेयर्स हैं जो यूट्रस को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके डिलीवरी में हेल्प करती हैं और आपके करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प, मतलब कि मंथली पीरियड में जो पीरियोडिक टेबल होती है वो आप में हेल्प करती है, जो पीरियोडिक पूरा एक टाइम होता है पूरे मंथ का। क्लियर। सर्विक्स की बात करते हैं। अगर आपने न देखा होगा सर्विक्स, तो जो डायग्राम बनाया था ना मैंने अभी, उसमें सर्विक्स था। तो सर्विक्स देखो, सर्विक्स था, सर्विक्स कैनल थी और उसके बाद क्या थी, बेजानल थी। ठीक है, तो यहां पे देखिए सर्विक्स क्या होता है। ये कैसी है, नैरो कैनल है। कैसी है बेटा, नैरो कैनल है। दूसरे टर्म से इसका क्या कहता है, एक तो पहला ये नैरो कैनल है, दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि एक लंबी कितनी बेटा, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी है। इट मींस 2 to 3 सेंटीमीटर एक लेंथ है इसकी। और ये किससे कनेक्ट होती है बेटा, इट्स अ कनेक्ट टू द यूट्रस। किससे कनेक्ट होगी, यूट्रस से कनेक्ट होगी। ओके, और यूट्रस से कहां से, यूट्रस से सीधे डायरेक्टली बेजाइना पे कनेक्ट होगी। तो ये आपका होता है सर्विक्स। उसी के नीचे आते हैं सर्विक्स कैनल। क्या होती है बेटा, सर्विक्स कैनल क्या है, यहां पे देखो आपका जो पॉइंट है क्या कहता है, कनेक्ट टू द कैविटी ऑफ बॉडी। कहां से कनेक्ट होगा, कैविटी ऑफ बॉडी से होगा। कौन सी बॉडी से होगा, किसकी बॉडी से, बॉडी ऑफ द यूट्रस। क्या कहता है कि कनेक्ट टू द कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बॉडी से कनेक्ट होगा। साथ में क्या होगा यहां पे, ल्यूमेन ऑफ बेजाइना। क्या होगा, विथ ल्यूमेन ऑफ बेजाइना। क्लियर। तो ये कुछ आपके पार्ट थे जो आपके बिल्कुल बेजाइना से, सर्विकल कैनल से, सर्विक्स से, और ये पूरी आपकी जो वॉल बन रही थी, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के पार्ट होते हैं जहां से आपका स्पर्म इंटर करता है ना, वहां के पार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहां पे बताया कि ये पार्ट होता है, ठीक है, और ये, ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये होता है आपका जो अभी मैंने क्लियर इन सबको करा रहा हूं। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया की बात करते हैं बाद में, और इसके पहले देखिए बर्थ कैनल क्या है। तो बर्थ कैनल को पता है कि जहां से बेबी आपका क्या होगा, एक पैचुरेट होगा। ठीक है, जहां से एक डिलीवरी फॉर्म कंप्लीट होगा वही क्या होगी, बर्थ कैनल होगी। जहां से एक बेबी क्या बना, कंप्लीट मैच्योर होके क्या होगा, वो पैचुरेट होगा, पैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, वही होगा आपका एक बर्थ कैनल, जहां से बेबी कंप्लीटली रिमूव होगा। तो देखिए द सर्विकल अलोंग विथ, क्या कहता है, जो सर्विकल है आपकी वो किसके साथ जुड़ी होगी, विथ अ बेजाइना। किसके साथ, बेजाइना। किस फॉर्म पे क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा फॉर्म द बर्थ कैनल। क्या बनाएगा, फॉर्म द बर्थ कैनल विच हेल्प ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी। किस में हेल्प करेगा, जब बेबी का बर्थ होगा तब आपकी हेल्प करेगी आपकी बर्थ कैनल। क्लियर। तो ये कुछ पार्ट थे जो आपके कंप्लीटली फीमेल पे कंप्लीट हेल्प कर रहे थे। अभी और है, जैसे यहां पे नेक्स्ट है पार्ट जो आपका एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स की। ठीक है, कि प्राइवेट पार्ट्स में और क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट देखिए। तो अगर प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या कॉन्सिस्ट होगा, पहला तो है कि मॉन्स पोबिस है। यहां पे देखें, ये है मॉन्स पोबिस है। दूसरा है लैबिया मेजोरा है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, लैबिया मेनोरा है। एंड फिर उसके बाद हाइमेन है, लेयर एक होती है, इंटरनल लेयर होती है। उसके बाद है क्लिटोरिस है। ठीक है, क्लिटोरिस, हाइमेन, लैबिया मेनोरा, मॉन्स पोबिस एंड लैबिया मेजोरा, ये इतने होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं एक किसी फीमेल पे। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक चीजों को आपको पढ़ते चलना है, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। एक रेगुलेशन में मैं पढ़ाते आ रहा हूं। ठीक है, आपको एक सिस्टमैटिक नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी जाकर के पूरे आपको क्या करेंगे, सिस्टमैटिक हेल्प करेंगे। तो ये जो पूरे पार्ट्स हैं, ये पूरे के पार्ट्स क्या हैं आपके, एक फीमेल जेनेटेलिया होते हैं। ठीक है, जो एक प्राइवेट पार्ट्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर पहला पार्ट्स की बात करता हूं, यहाँ पे मॉन्स पोबिस है। तो मॉन्स पोबिस क्या करता है आपका, इट इज अ कॉजन ऑफ अ फैटी टिश्यू। किसका है ये, एक फैटी टिश्यू का फॉर्मेशन बना होता है। दूसरा है यहाँ पे कि ये किससे कवर्ड होगा, कवर्ड हेयर एंड स्किन। किससे कवर्ड होगा बेटा, हेयर से और स्किन से कवर होगा। दूसरा ये कैसा है, फैटी टिश्यू हो गए उसमें, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मसल्स गेन करेगा और उस मसल्स के ऊपर क्या होगा, आपका छोटे छोटे से हेयर्स होंगे और हेयर्स और उसके साथ स्किन कंप्लीट हो गई। तो ये होता है आपका मॉन्स पोबिस। उसके बाद लीबिया मेजोरा है। तो लीबिया मेजोरा के लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूं और पढ़ते हैं कि लीबिया मेजोरा होता क्या है और उसके क्या वर्किंग होती है, स्पेशली आपके एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया पे। क्लियर।
लेविया मेजोरा की बात करते हैं यहाँ पे बेटा, तो देखें यहाँ पे लेविया मेजोरा जो है कैसा होगा, ये आपका जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स में आते हैं पूरा पूरा, ठीक है, जो आपका क्या कहलाता है आपका जेनिटेलिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेविया मेजोरा की बात करते हो तो ये कैसा बेटा, फ्लैसी फोल्डेड है, कैसा फ्लैसी फोल्डेड है, सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, फोल्डेड में होगा, ठीक है, ये फोल्ड कंप्लीट करेगा। फ्लैसी फोल्डेड आवर टिश्यू प्रोटेक्शन, और किसकी वर्किंग होगी बेटा, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन की वर्किंग करेगा, और किसको कवर करके रखेगा, कवर अ वेजाइनल ओपनिंग, जहां पे वेजाइना ओपन होती है उसको कवर करके रखेगा। कुछ ऐसे पार्ट्स में ये होगा और ये यहां से क्या करेगा, कवर करके रखेगा, ठीक है। तो ये फ्लैसी फोल्डेड होता है जो एक कंप्लीटली क्या करता है, आपका वेजाइनल कवरिंग की वर्क करता है, और वहां पे ये टिश्यू से कंप्लीटेड होता है। अगर लेविया माइनोरा की बात करते हैं तो कैसा होगा, पेयर फोल्डेड है, कैसा, पेयर फोल्डेड। पेयर फोल्डेड मतलब ये होता है कि दोनों साइड से फोल्ड करना, यहां से भी और यहां से भी, और ये क्या करता है यहाँ पे, इनसाइड द लेविया मेजोरा, कहां पे, लेविया मेजोरा के अंदर तरफ ये होगा, और कैसा होगा बेटा, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ अ टिश्यू होगा। क्लियर। तो ये थे आपके प्राइवेट पार्ट वहां पे जो वर्किंग कर रहे थे। क्लियर। तो ऐसे ये कंप्लीट चलते हैं पूरे के पूरे, फीमेल जेनेटेलिया कहलाते हैं, और ये आपके वेजाइनल के पार्ट के पास के पूरे पार्ट्स होते हैं। अगर आगे हाइमेन की बात करते हैं तो इसके बारे में बता देता हूं कि कैसा है। ये एक लेयर होती है जो आपके नियर ऑफ अ वेजाइना होती है, जो ब्रेक डाउन भी होती है, नॉर्मल एक्टिविटी से भी ये क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। स्पेशली फीमेल पे ये प्रेजेंट होती है और किसी पे नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी जो लेयर होती है ये आपकी वर्जिनिटी को भी बताती है, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि वो लेयर कभी भी ब्रेक डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये हो कि आपकी वर्जिनिटी क्या होगी, लॉस हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल नॉर्मल ही ये आपकी जो हाइमेन लेयर होती है वो नॉर्मल क्या होती है, ब्रेक्स हो जाती है बहुत सारी एक्टिविटीज के कारण। तो देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो देखिए कैसा है, हाइमेन क्या है, थिन मेम्ब्रेन है, कैसी है, एक पतली लेयर है। दूसरा क्या है, सराउंडेड एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो आपके चारों तरफ होगी और कहां पे खुलेगी, वेजाइना के पास ओपन होगी। दूसरा क्या है यहां पे, इट ऑफ 10 टर्न फर्स्ट इंटरकोर्स, क्या करता है कि ये कब होगी, इट ऑफ 10 टर्न फर्स्ट इंटरकोर्स, जब पहली बार कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होगी बेटा, या किसी से कोई सेक्सुअल रिलेशन होगा, तभी ये पहली टाइम्स में, ना फर्स्ट टाइम्स में इसका ब्रेक डाउन होगा। और इस पे क्या करता है, फर्स्ट क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स करना। क्लियर। तो इस पे ऐसा होगा कि, और क्या कहता है कि आल्सो बाय पार्टिसिपेट, और किससे ये ब्रेक हो सकती है बेटा, ये आपकी ब्रेक होगी जब कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी या कोई गर्ल्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। क्लियर। या कोई हॉर्स बैक राइडिंग होगी, तब भी ये लेयर्स टूट सकती है, ठीक है। दूसरा साइकिलिंग कर रही होगी, तो डायरेक्ट ये इफेक्ट डालता है आपके वेजाइना पे। अब वेजाइना पे क्या होगा, हाइमेन, तो हाइमेन क्या करेगा कि ये अपने आप ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसका क्या हो रहा है कि एक आपकी वर्जिनिटी कम हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉर्मल आपकी ब्रेकडाउन हो सकती है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्लियर। दूसरा है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ हाइमेन, क्या कहता है कि अगर प्रेजेंस है या अब्सेंस है, इज नॉट रिलेबल इंडिकेशन ऑफ द वर्जिनिटी और अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लेयर्स जो है ब्रेक डाउन हो गई है, किसी कारणवश हो गई है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो गई है, हॉर्स बैक राइडिंग में हो गई, साइकिलिंग में, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी वर्जिनिटी क्या हो रही है, कम हो गई है, या आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या कोइटस होता है तो ये लॉस्ट होती है, ये जरूर है, बट उसके पहले भी बहुत सारी एक्टिविटी के कारण भी तो ब्रेक हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्जिनिटी कम है या वर्जिनिटी लॉस हुई है या सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। देखिए क्लिटोरिस क्या होता है बेटा, क्लिटोरिस कैसा है, एक स्मॉल है, छोटी सी सेल। दूसरा सेंसिटिव सेल होगी। दूसरा कैसा है इसका स्ट्रक्चर बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द लेविया। कहां पे है, कहां पे जंक्शन पे होगा, लेविया माइनोरा होगा, एट द यूरेथ्रल ओपनिंग। कहां पे होगा, ये आपका लेविया माइनोरा के जंक्शन पे होगा, कहां पे, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होगा, और वहां पे ये दिखाएगा कि क्लिटोरिस है क्या, ठीक है।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्लिटोरिस की, इसका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस होता नहीं है, बट नॉर्मल हम इसको पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको आप नॉर्मल ही कर सकते हो कि छोटी है, सेंसिटिव है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आपने क्लिटोरिस पढ़ी होगी, डायग्राम में मैंने बनवाया था। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लैबियम माइनोरा, जहां से लैबियम माइनोरा जुड़ा होता है, ठीक है, वहां से आप क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी प्रेजेंट होगी। दूसरा क्या है, कहां पे, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पे। दूसरा यहां पे देखें, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ऐड होगी। तो ये आपके पूरे क्या थे, प्राइवेट जेनेटेलिया थे, या जो आपके फीमेल जेनेटेलिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपके खत्म हो गए। अगर यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। एक मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम मैंने बनाया, ये पूरा डायग्राम स्टार्ट होता है। तो देखो अगर हम अप पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, मेमोरी लोब है, छोटे छोटे से। उसके बाद है मेमोरी डक्ट, जहां से कुछ ना कुछ सेक्रीशन या ले जाने का वर्किंग होगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे एम्पुला, जस्ट नीचे वाला पार्ट्स। उसके बाद है लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस से ही डायरेक्ट जाकर के आपका मिल्क सेक्रीशन होगा, और ये होते हैं निप्पल्स इन अ टॉप ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब वो निप्पल्स जो छोटे से हैं, उन्हीं निप्पल से क्या होगा, आपका मिल्क सेक्रीट होगा जब आपका बेबी उसको पुश करेगा, ठीक है, या सक करेगा या पुश करेगा अपने मुंह से, ठीक है। पुश इन द सेंस ये करने का मतलब ये कि वो सक करने जैसा हुआ, ठीक है, उसको और अदर नहीं कि वो पुश कर रहा है, नहीं, सक करने जैसा होगा। तो जैसे ही सक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपकी क्या होगी, वहां से कुछ प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर करने के साथ यहां के पूरी सेक्रीशन क्या स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सेक्रीशन स्टार्ट होगी तो आपका मिल्क वहां से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नीचे की बात करते हैं तो ये एरियोला कहलाता है, क्या है, एरियोला, ये लाइनिंग। उसके बाद है यहाँ पे पेक्टोरल्स, जस्ट अंदर वाली कवरिंग की लाइनें जो आपके एम्पुला और मेमोरी डक्ट्स जहां पे ऐड होती हैं पूरी की पूरी। और उसके जस्ट पीछे होता है रिब, ये क्या है, रिब। ये कंप्लीटली डेवलप होती है आपके फीमेल पे ही, मेल पे नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा यहां पे एक चीज है, ये पूरा का पूरा एक टिश्यू से, फैटी टिश्यू से बना होगा। किससे बना होगा बेटा, फैटी टिश्यू से बना होगा। और यहां पे देखें मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे देखें पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये दो होंगी, एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मेमोरी जो होंगी आपके कितने होंगे, दो होंगी मेमोरी ग्लैंड्स। और ये किससे बनी होगी थी, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से। कैसी है, ग्लैंडुलर टिश्यू से, जो आपके ग्लैंड ज्यादा बनाएंगे। देखिए ये ग्लैंड ही तो है ये क्या है, पूरी की पूरी ग्लैंड है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होगा आपका मेमोरी ग्लैंड्स। दूसरा है यहां पे अमाउंट ऑफ फैट, यहां ज्यादा से ज्यादा फैट होगा। क्यों, क्योंकि इनका साइज भी क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है, तो इस फैटी टिश्यू से ज्यादा आपका इन्वॉल्व होगा। उसके बाद कहता है ईच मेमोरी ग्लैंड, क्या कर रहे हैं यहां पे, ईच मेमोरी ग्लैंड्स कितनी बड़ी होगी बेटा, ये कॉन्सिस्ट ऑफ 50 to 20 लोब इसमें कॉन्सिस्ट होंगे। कितने, 50 to 20 लोब कॉन्सिस्ट होंगे यहां पे। हर एक लोब में मिल्क क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, लोब, ठीक है। छोटे छोटे से लोब्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है वहां पे कंप्लीटली। क्या कंटेन करके रखा है, कंटेन क्लस्टर ऑफ अ सेल। क्या करता है, क्या कंटेन करके रखता है, क्लस्टर ऑफ अ सेल। और उन्हीं सेल को क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियोली। ये देखो एल्वियोली है क्या हमारे पास यहाँ पे, ये निप्पल्स हो गया, यहाँ पे पूरा डक्ट्स हमारी चल रही हैं, ये एरियोला, ठीक है। एल्वियोली सेल यहाँ पे अभी नहीं है, बट उसके अंदर वाले पार्ट्स में एल्वियोली सेल हैं। उसके बाद ये एल्वियोली सेल की वर्किंग क्या होती है, अगर एल्वियोली सेल देखते हैं तो देखो यहाँ पे एल्वियोली सेल है क्या, सेक्रीशन ऑफ मिल्क। क्या करता है एल्वियोली सेल, ये अंदर ही होंगे, ये एम्पुला और लैक्टिफेरस के साथ में एल्वियोली सेल होती है। और इसकी जो वर्किंग है वो क्या करता है, सेक्रीशन ऑफ मिल्क की वर्किंग होती है स्पेशली। और क्या करता है, सेक्रीशन ऑफ मिल्क। और ये स्टोर क्या करके रखता है, स्टोर ऑफ ल्यूमिन। क्या स्टोर करके रखता है, ल्यूमिन को स्टोर करके रखता है बेटा। तब वो जाकर के एक मिल्क को कंप्लीटली प्रोड्यूस कर पाता है हर एक लोब में। और इसके एक मेमोरी, जो पूरा मेमोरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 लोब होंगे, जो क्या करेंगे, मिल्क को धीरे 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 बना करके स्टोर करते जाएंगे। और ये तब सेक्रीट होंगे जब एक डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन के बाद सेक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर अ पैचुरेशन। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स ईच लोब।
जो आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, हर एक लोब में ट्यूब मतलब जानते हो ना, जहां से आपका एक कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होगी, ट्यूब होगा, ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रीशन की वर्किंग करते हैं, तो कुछ ऐसा चलता रहता है। क्लियर? तो एक बात तो है कि फीमेल्स में ना बड़ा क्रिटिकल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इतने क्रिटिकल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल्स में जो आपकी मतलब नॉर्मल मैन से बिल्कुल भी अलग होती है, मेल के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें सिंपल से कहना चाहिए कि सिंपल से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, पूरा का पूरा जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने होते हैं नॉर्मल से होते हैं। बट अगर फीमेल की बात करें ना बेटा, देखो फीमेल की जो लाइफ होती है पूरी काफी क्रिटिकल होती है। देखो उनको मिल्क प्रोडक्शन भी कराना है बेबी के लिए, ठीक है, बेबी का प्रोड्यूस भी कराना है, मतलब बेबी फॉर्मेशन में की वर्किंग भी होती है, ठीक है, और हर एक मंथ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी गुजरना है। तो मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही क्रिटिकल भरी लाइफ है, और उनमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और वो सभी रिप्रोडक्टिव जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पूरे के पूरे हेल्प करते हैं आपके एक बेबी फॉर्मेशन के लिए। ये पूरी प्रोसेस किसके लिए हो रही है? ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है एक बेबी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। चाहे आप इसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है, सब के सब बेबी के लिए होता है, ठीक है, और उसी से एक न्यू जनरेशन का स्टार्ट होता है। स्पेशली कौन कंटेंट करके रखता है? फीमेल करते हैं। तो मतलब कहना चाहिए ना कि जो फीमेल की इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो कहना चाहिए इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है, और उनकी लाइफ भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम से भी भरी होती है। तो यहां पे देखो कि क्या करता है बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ईच लोब, जो हर एक ट्यूब की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं हर एक लोब की, वो क्या करती हैं? ज्वाइन टू द फॉर्म ऑफ मेमोरी डक्ट। और किससे ज्वाइन करती हैं? ये देखो, ये पूरी जो ज्वाइन होंगी ये एक साथ जा करके एक आपकी कहां से ज्वाइन हो जाएगी? मेमोरी डक्ट से ज्वाइन हो जाएंगे। और वो मेमोरी डक्ट्स क्या करती हैं? एम्पुला से ज्वाइन होती है। किससे? एम्पुला से ज्वाइन होती है। ये देखो एम्पुला, ये मेमोरी डक्ट, पहले देखो मेमोरी लोब्स, फिर मेमोरी डक्ट्स बाहर की तरफ, ये मेमोरी लोब्स ये होंगे, मेमोरी डक्ट्स उससे कनेक्ट होंगी, मेमोरी डक्ट्स के बाद एम्पुला पे कनेक्ट होंगी, और एम्पुला से लैक्टिफेरस, और लैक्टिफेरस से बेटा लास्ट में क्या होगा? निप्पल्स पे आ जाएंगे, जहां से आपको मिल्क रिमूव होना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की वर्किंग होती है हेल्प करके, जहां पे लास्ट में बना उससे कौन सेकंड टर्म्स में आएगा लेकर के, कौन ट्रांसपोर्ट आगे करेगा, और फिर लास्ट में आकर के कहां पे आएगा? निप्पल्स के पास, और निप्पल से क्या हो जाएगा बेटा? सेक्रीट हो जाएगा। कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट लाइन है यहां पे आपके पास, जो आपका मेमोरी एम्पुला होता है कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस। किससे कनेक्ट होगा? लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होगा, और ऑन टू द सरफेस ऑफ अ निप्पल, और लास्ट में आ जाकर के वो कहां पे आ जाएगा? ये निप्पल्स में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ऐसी एक वर्किंग चलती रहती है कंप्लीटली। और बिफोर पैचुरेशन, मतलब बिफोर डिलीवरी ऑफ अ बेबी के, ये कभी भी नहीं मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, इसकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हार्मोन सेक्रीशन भी होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो उसके पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैक्टिफेरस क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, निप्पल्स की क्या वर्किंग होती है। तो ये छोटे से क्वेश्चंस को आपको एक सिस्टमेटिक मैंने कंप्लीटली बता दिया कि क्लिटोरिस कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना हर चीज का कि कैसे मैंने एक सिस्टमेटिक बताया है। तो ये आपका कंप्लीटली एक फीमेल पार्ट कंप्लीट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आई होप कि ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो द क्लास इज OVER, मिलते हैं बाद में, ओके, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।